लेकिन इस समय दीपक फर्टिलाइजर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश मेहता सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शैलेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। रिजल्ट स्क्रीन पे रख देता हूं। साल दर साल आय में 28% का जंप था, मुनाफा 21% बढ़ा, थोड़ा सा मार्जिन के फ्रंट पे कॉन्ट्रैक्शन। खैर, ये कंपनी ने ओवर द इयर्स गजब की पैड बनाई है फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, माइनिंग केमिकल्स वगैरह में। चलिए सर, अलग सेगमेंट जो अब इंपॉर्टेंट हो चुके हैं उस पर आता हूं। पहले तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग दिख रहा था। FY25 ओवर FY24 वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू शेयर बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से 17% पे हुआ करता था, आज आके 22% पे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में खड़ा हुआ है। ये क्या सेल्स और रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं इसीलिए शेयर बढ़ रहा है, या इस दौरान एडिशनल केपेक्स कमीशन होता हुआ नजर आया था? क्या रीजंस हैं कि इसका शेयर बढ़ रहा है? क्या है कि हमने एक स्ट्रेटेजी प्ले की है पिछले 3 साल से। हाँ। और उसका अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। इफ एनुअल रिजल्ट देखें तो भी तो टॉप लाइन एनुअल FY25 की ग्रो हुई है बाय 18%, और वी हैव क्रॉस 10,000 crores, बट बॉटम लाइन हैज इंप्रूव बाय 102%, माने वर्चुअली डबल हो गया है। तो स्ट्रेटेजी क्या है? तीन तीन बेसिस पे है, और स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन का अच्छा मिलाप हो गया है। स्ट्रेटेजी एक थी कि जो हमारे तीनों बिजनेसेस हैं उसे हम कितनी अच्छी तरह से इंडिया ग्रोथ स्टोरी से अलाइन कर दें। तो अब देखते हैं कि जो हमारा माइनिंग केमिकल है, इट इज ब्यूटीफुली अलाइन विथ कोल। कोल जो चाहिए पावर के लिए, कंट्री के लिए, लाइमस्टोन सीमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। तो दैट कंप्लीट सेगमेंट इज ब्यूटीफुली अलाइंड विथ इंडिया ग्रोथ स्टोरी। अब जाते हैं तो हमारा फर्टिलाइजर बिजनेस जो है, तो आज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर में बहुत ही अच्छी डिमांड है। आवर फर्टिलाइजर बिजनेस, क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस इज अलाइंड विद द इंडिया ग्रोथ स्टोरी रिक्वायर्ड फॉर फूड सिक्योरिटी एंड हॉर्टिकल्चर। और तीसरा जो बिजनेस है हमारा इंडस्ट्रियल केमिकल्स का, तो दैट इज अलाइंड विद इंडिया ग्रोथ स्टोरी फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा जो इंडस्ट्री है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक जो पॉजिटिव करंट जो आ रहा है, इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी अलाइनमेंट। दूसरी चीज क्या है कि हमने एक पिछले 3 साल से वी हैव बीन वर्किंग एट इट कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए कि कमोडिटी से हम स्पेशलिटी तरफ चले जाएं। तो हर प्रोडक्ट में वी मूव टुवर्ड्स मोर एंड मोर स्पेसिफिक नीड टू द कस्टमर एंड अवे फ्रॉम कमोडिटी। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो फर्टिलाइजर में अभी हम कमोडिटी एनपीके को छोड़ के क्रॉप स्पेसिफिक एनपीके, माने कॉटन को कुछ चाहिए, शुगर केन को कुछ चाहिए, तो वो स्पेसिफिक टू दैट क्रॉप हम एनपीके माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ बना रहे हैं। दैट हैज गॉट अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक। हम एसिड में भी अलग अलग किस्म की कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाते हैं जो अलग अलग सेगमेंट को बहुत ही अच्छी सूट होती है। तो अगेन कमोडिटी नाइट्रिक एसिड से हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेगमेंट बेस्ड नाइट्रिक एसिड का अब एनलार्ज कर रहे हैं। और माइनिंग केमिकल्स में भी हाँ। देखते हैं तो हम अलग दूसरी अच्छा। कंपनी सिर्फ हाँ। अगर मेल्ट बनाती है तो हम मेल्ट, हाई प्रोडक्ट, हाई डेंस प्रोडक्ट, लो डेंस प्रोडक्ट, राइट अप टू हॉस्पिटल ग्रेड, सब ग्रेड्स बनाते हैं, सब सेगमेंट्स को हम केटर कर रहे हैं। तो दिस इज द सेकंड स्ट्रेटेजी दैट इज वर्किंग कि कमोडिटी टू स्पेशलिटी, कस्टमर स्पेसिफिक। हम्म। और तीसरी चीज हमने जो की है कि पिछले 2-3 साल से हम ये तीनों बिजनेस को हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसको अनवाइंड कर रहे हैं। तो हर बिजनेस को अब हमने अलग कॉर्पोरेट एंटिटी में लगा दिया है। तो क्या है कि फोकस बोर्ड मेंबर से लेके लोएस्ट ऑफिसर तक, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट बिजनेस। सो वो डिलीवरी बिकॉज ऑफ दैट फोकस बहुत अच्छी हो रही है। सो दीज आर द की हाँ। फैक्टर्स व्हिच हैव पॉजिटिवली इंपैक्टेड द ईयर्स तो रिजल्ट्स। तो बहुत अच्छा आइडिया है, या इंडिया ग्रोथ स्टोरी से अपने की बिजनेसेस को आप अलाइन कर रहे हो। तो ऐसे में शैलेश सर, हम लोग वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रहे हैं? किस तरह के केपेक्स का आउटले, किस तरह का प्लान है? गोपालपुर और दहेज प्रोजेक्ट्स की कमिश्निंग रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं? मेरे ख्याल से FY26 में वो कमिश्निंग होने की तैयारी थी पहले तो।
जरूर जरूर वही चल रही है और बड़ी जोर शोर से चल रही है। तो ये वैल्यू चेन जो आपने बात की वो भी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हमने किया है कि पहले क्या किया कि सब प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल है अमोनिया, तो हमने वर्ल्ड स्केल अमोनिया प्लांट लगाया और जो हम पहले इंपोर्ट करते थे एंड वी वुड स्पेंड ऑलमोस्ट $70-80 फ्रेट, उसका सेविंग हो गया है। और अब वो अमोनिया प्लांट हमने करंट कॉम्प्लेक्स के सामने ही लगा दिया, तो पाइप ही आ रहा है, तो बड़ा अच्छा सेविंग आ गया है फ्रेट में। दूसरी चीज केपेक्स के हिसाब से हमने ये की कि क्योंकि हमारे सब प्रोडक्ट्स इतने अच्छे अलाइंड है इंडिया ग्रोथ स्टोरी से, तो इट वाज लॉजिकल कि सब में ग्रो कर दे। तो इस बेसिस पे हमने कैपेसिटी इंक्रीज लाई है एसिड्स में जो दहेज पे आ रहा है, और अमोनियम नाइट्रेट, टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट जो माइनिंग सेक्टर के लिए है वो गोपालपुर में आ रही है। तो दोनों में हम पिछले 40 साल से हैं, सो देयर इज कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट होल इंडस्ट्री। ब्यूटीफुल अलाइनमेंट है इंडिया ग्रोथ स्टोरी से, तो दोनों प्रोजेक्ट इज कमिंग विद दैट स्ट्रेंथ। अच्छा, दोनों को मिला के करीबन 4,500 करोड़ का केपेक्स प्लान है एंड वी आर 1.5 year अवे, माने H2 26 जैसे हमने कहा था वी शुड बी एबल टू कम इनटू प्रोडक्शन। शैलेश सर एक फॉलो अप क्विकली चाहिए था। हाँ, हम कमोडिटी से स्पेशलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, साल दर साल पूरे फाइनेंशियल ईयर के मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन था, पर इस क्वार्टर का मार्जिन डिसअपॉइंट कर गया, तो इसके पीछे क्या रीजन था? दूसरा, जब आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं 3 बिजनेसेस की ये इवेंचुअली क्या तैयारी हो रही है कि बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज भी हो सकती है दीपक फर्टिलाइजर की तरफ, ये उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? तो दोनों बात कहूं कि मार्जिन में इट्स 1% हियर एंड देयर, वो हर क्वार्टर में थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां रहता है। बट अगर देखें पिछले 5 साल 5 क्वार्टर एक साथ में देखें तो वी आर ऑन अ वेरी गुड विकेट। और जिस तरीके से स्पेशलिटी का बढ़ावा हो जाएगा उससे मार्जिन्स भी धीरे 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 करके बढ़ेंगे, क्योंकि इट इज अ कस्टमर फोकस्ड प्रीमियम प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग का 2-3 फोकस था। एक तो कि मैनेजमेंट का फोकस स्पेसिफिक कस्टमर स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे बहुत ही अच्छा रहा है, दैट वाज वन रीजन। सेकंड रीजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग हैज बीन कि ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी इन्वेस्टर को अच्छी रहे, क्योंकि पहले क्या था कि एक ही कंपनी में 3-4 बिजनेसेस थे, तो क्लैरिटी नहीं आती थी कि माइनिंग का कैसे चल रहा है, फर्टिलाइजर का कैसे चल रहा है, कि इंडस्ट्रियल केमिकल कैसे चल रहा है। अब अलग अलग एंटिटी होने से ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाएगी। हाँ, और तीसरी चीज ये है कि हमें बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स ठीक, और स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन। अच्छा, तो क्या है कि ग्लोबल प्लेयर कहते हैं हम तो फर्टिलाइजर में हैं, आप अगर माइनिंग में, तो हम माइनिंग नहीं जानते। हाँ, तो कोई कहते हैं हम माइनिंग में बहुत हैं और आप फर्टिलाइजर में, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। अब अलग अलग कॉर्पोरेट एंटिटी होने से हाँ। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट ये रहेगा। आपने एकदम एंड में आते आते ऐसी चीज छेड़ दी कि अब मैं फंस गया हूँ कि मैं फॉलो अप का सवाल का समय नहीं बचा मेरे पास, और लेकिन ऐसे एंगल पे आगे छोड़ा है आपने कि तीनों बिजनेसेस में अब अलग अलग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स से बातचीत। दीपक सर, लेकिन वो डिस्कशन किसी और, शैलेश सर, वो डिस्कशन किसी और दिन के लिए। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।